तो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी में आ जाओ बच्चे। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी का कुछ सवाल करते हैं हम लोग फिर से, और आप लोग आंसर करना सारे बच्चे। स्टेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग और सारे बच्चे आंसर करेंगे इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी का। पहला बताइए, आउट ऑफ दिस टू, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा? ये प्लस चार्ज यहाँ है और एक प्लस चार्ज यहाँ पे है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल डबल बॉन्ड नहीं, बॉन्ड्स निकले हुए। इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? थोड़ा बच्चे यहाँ पे चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज होता है, दैट इज बेसिकली व्हाट, आपको बता देता हूँ। कहना इससे यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी प्लस चार्ज के बगल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है जल्दी बताओ? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे हम लोग कह देते हैं बच्चे एरोमेटिक। क्या कह देते हैं इसको? एरोमेटिक, ठीक ना। और यहाँ पे तुम्हारे मोटे तौर पे एक चीज बता रहा हूँ, एरोमेटिक कब कहलाता है। यहाँ जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? सुनना मेरी बात को। हर एक पाई बॉन्ड के साथ, हर एक पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे एक पाई है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको कहेंगे। अब यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ बच्चे 2 पाई यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है जल्दी बोलो यहाँ से? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जल्दी बोलो? कैन आई से 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए से? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक बात अच्छे से याद रखिएगा, अगर किसी में नंबर, किसी भी चीज में, मैं समझाता हूँ, एरोमेटिक अभी मोटे तौर पे, हालांकि टॉपिक ही पढ़ा हूँ, एरोमेटिक अगर है, याद रखिएगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा जल्दी बताइए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को। मतलब क्या होता है इसको? इसको बेसिकली हम लोग हकल रूल कहते हैं बच्चे। हकल्स रूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हकल रूल समझेंगे वैसे। आप 4n+2 पर रख लो और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो इसको इक्वेट कर दो 2 से। लिखेंगे 4n+2 इज इक्वल टू 2। तो 4n इज इक्वल टू 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो 4n का वैल्यू 0 के बराबर। अगर 4n 0 के बराबर है तो n का वैल्यू 0/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, तो n का वैल्यू आ गया 0। बढ़िया है, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा इधर। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4n यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4n+2 यहाँ रखोगे जो कि 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बच्चे यहाँ देखोगे तो 4n इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट इज 2, और 4n इज इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू 2/4 आया, दैट इज 1/2 आया। n का वैल्यू आ गया 0.5। सारे बच्चे मुझे बताना, दो नंबर्स आए यहाँ पे, बताओ कौन से नंबर आपको नजर आ रहे हैं जो कि डेसिमल में, और कौन से नंबर डेसिमल में नहीं है? बोलो कौन से नंबर डेसिमल में है, कौन सा नंबर डेसिमल में नहीं है। ये जो नंबर आया बच्चे वो एक इंटीजर, ये इंटीजर आया है, और ये एक डेसिमल आया है। क्या जल्दी बताइए? डेसिमल। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगा, एक इंटीजर आया, एक डेसिमल आया है। याद रखिएगा कि हकल रूल क्या कहता है, गौर कीजिएगा सारे बच्चे। हकल रूल क्या कहता है, रूल समझिएगा अच्छे से। ये जो रूल मैंने लिखा है, हकल रूल कहता है कि 4n+2 में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वहां n का वैल्यू 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है, बताओ कितने का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे? कितने का डिफरेंस चल रहा है सारे बच्चे बताएंगे प्लीज? कितने का डिफरेंस चल रहा है? 4 का। बहुत अच्छा। यहाँ नंबर 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। अगर ये नंबर को कोई चीज फॉलो करेगा तो उसे हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एरोमेटिक। तो बताओ पहला वाला जो स्ट्रक्चर, उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोलो 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 जल्दी। 2 पाई। एन का वैल्यू कितना आया? एन का वैल्यू कितना आया?
n का वैल्यू दो। कितना है? 0। और 0 क्या हक्कल नंबर में आ रहा है? 0 क्या हक्कल रूल में आ रहा है? बोलो हाँ या नहीं। हाँ भैया, हक्कल रूल में आ रहा है, 0 नंबर हक्कल रूल में आ रहा है। और अगर हक्कल रूल में आ रहा है बच्चे, 0 नंबर अगर हक्कल रूल के अंदर आ रहा है, देखो ये रूल के अंदर आ रहा है, तो याद रखिएगा वो कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कह देंगे। क्या कह देंगे बताओ? एरोमेटिक। तो पहला वाला एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है? बोलिए, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक में ले जाता है, ठीक ना। एरोमेटिक ही आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। याद करो, हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा था बच्चे, मैंने बोला था बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा होता है, फिर मैंने कहा था एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक के बाद मैंने कहा था रेजोनेंस होता है। बोलो हाँ या नहीं। रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, नहीं की थी? किया था। तो एरोमेटिक होने के लिए ये रूल को फॉलो करना है। हालांकि बहुत सारी बातें और भी बची हुई हैं, लेकिन ये रूल वन ऑफ द रूल होता है। तो हकल नंबर को फॉलो करा और ये हमारे लिए कंपाउंड एरोमेटिक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जबकि इस वाले कंपाउंड में अगर देखोगे राइट साइड, तो राइट साइड जो बच्चे नंबर आ रहा है हमारे पास, राइट साइड वाला नंबर 0.5 है, जो कि फ्रैक्शन है। ये नहीं, इसको बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे को बेसिकली हम लोग एंटी एरोमेटिक कहते हैं। एंटी एरोमेटिक कहते हैं या नॉन एरोमेटिक भी कहते हैं, लेकिन याद रखिए एंटी और नॉन अलग अलग चीज होता है। ये एंटी एरोमेटिक कहलाता है। क्यों क्यों क्यों? सुनना अच्छे से। जैसे कि एरोमेटिक फॉलो करता है 4n+2 को, ध्यान देना, एरोमेटिक फॉलो करता है 4n+2 को, तो एंटी एरोमेटिक, एक इंफॉर्मेशन आपको देना था मुझे यहाँ पे, एंटी एरोमेटिक जो होगा बच्चे, वो फॉलो करेगा 4n को। किसको फॉलो करेगा जल्दी बताइए? 4n को। मतलब 4n का मतलब यहाँ पे नंबर कितने होने चाहिए? तो यहाँ पे नंबर होने चाहिए 4, यहाँ नंबर होने चाहिए 8, यहाँ पे नंबर होना चाहिए 12, यहाँ नंबर होने चाहिए 16, यहाँ जीरो नहीं चलेगा, यहाँ जीरो नहीं चलेगा, ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये एंटी एरोमेटिक है। और आपको पते की बात बता दो, एरोमेटिक में अगर देखा जाए, तो एरोमेटिक याद रखना, एरोमेटिक जो होता है, एरोमेटिक जो होता है वो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल माना गया है। एंटी एरोमेटिक से क्या होता है जल्दी बताइए? ज्यादा स्टेबल माना गया है। तो सारे बच्चे बता देना। अब मुझे इस रूल्स को सबको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रूल तुमको जानना बहुत जरूरी है। चलो देखना यहाँ पे सबको, पहले हकल रूल यहाँ देखो सबको, 4n+2 का। चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हकल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद उसके बाद बच्चे यहाँ पे आ जाइए। एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक इसको फॉलो करेगा, देखो एंटी एरोमेटिक फॉलो करेगा 4n रूल को। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमको नजर आ रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। उसके बाद मैंने आपको कहा क्या? उसके बाद मैंने कहा कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में स्टेबिलिटी और देखिएगा तो ये हो जाएगा। क्या सभी को ये बातें क्लियर है? क्या क्या सभी को ये बातें क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पे क्या हो गया देखो, यहाँ पे समझ में गया? तो उस बेसिस पे बताना, ये एरोमेटिक हो गया और ये वाला मेरे लिए एंटाई एरोमेटिक हो गया। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है आपके अनुसार? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला, वेरी गुड, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। क्या सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो मेरे साथ एक बार रेकर कर लेंगे। सारे बच्चे माइक ऑन करो, रेकर करो मेरे साथ। एरोमेटिक किसको फॉलो करेगा जल्दी बताइए? एरोमेटिक किसको फॉलो करेगा? 4n+2 को। और कितना कितना नंबर होना चाहिए जल्दी बताइए? 0, 2, 14। बुलाएगा नहीं आएगा? जो इसको फॉलो करेगा वो सबका सब स्टेबल होगा। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है? एंटी एरोमेटिक क्या होता है बोलो, किसको फॉलो करता है? 4n को फॉलो करता है। तो ये 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग। तो भैया ये एंटी एरोमेटिक हो गया। मैंने क्लियरली कहा एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। तो पहला वाला मेरे लिए ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे वाले कंपेयर। मोटे तौर पे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को यहाँ पे पहचानना है, ठीक ना। और ये जो बॉक्स में तुम देख रहे हो, दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ हकल नंबर। ये कौन सा नंबर कहलाता है जल्दी बताइए? हकल नंबर। आगे हमारा टॉपिक ही एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, और क्वाजी एरोमेटिक है। तो मैं बताता हूँ, पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। और बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज स्टार मार्क करके कॉपी कीजिएगा।
स्टार मार्क करके कॉपी कीजिएगा जहां भी आप स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कर रहे हैं। कर लिया हो सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। एरोमेटिक की मैं तुम्हें कैटेगरी बता देता हूँ बच्चे। एक एरोमेटिक कहलाता है, एक कहलाता है बच्चे एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक कहलाता है, सॉरी, थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ नॉन एरोमेटिक, और एक कहलाता है बच्चे क्वाजी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का भी 4 कैटेगरी होता है अलग अलग, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू जब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे इस रूल को, तो ये आपको काफी काम आने वाला है इस सबका सब। ठीक है, हम सब पे डिस्कस करेंगे ये करके क्या। ठीक है, चलो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। चलिए बताइएगा सब कोई, इन दोनों में स्टेबल कौन है ज्यादा, इन दोनों में स्टेबल कौन है ज्यादा। एक मिनट रुकिए, सॉरी फॉर दैट। नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे एक रिंग ले लो, ट्रायंगल ले लो और एक पेंटागन ले लो, उसके बेसिस पे ही आपको बताना है ये है और यहाँ पे ये है। चलिए बताएंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो भी। चलिए मैं समझा ही देता हूँ। अगर देखोगे बच्चे तो ये वाला केस में आप देखोगे तो ये वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड के बगल में माइनस चार्ज है, तो ये रेजोनेंस शो कर रहा है। कैसा शो कर रहा है जल्दी बताइए, रेजोनेंस शो कर, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बगल में नहीं, यहाँ पे sp3 आ गया। मैंने आपको क्लियरली कहा था रेजोनेंस जब भी होता है तो वहाँ sp2 होते हैं, तो यहाँ पे ये sp2 है, ये sp2 है, और इसके साथ भी डीलोकेलाइज करेगा तो ये sp2 हो जाएगा। यहाँ तो sp3 आ गया, sp3 आ गया बच्चे, तो याद रखिएगा sp3 आते के साथ बात ही खत्म हो गया। sp3 आ गया, कोई रेजोनेंस नहीं हुआ, sp2 में ही केवल रेजोनेंस हो पाता है, तो ये sp3 आ गया। तो बच्चे ये हर हाल में एंटी एरोमेटिक हो गया। कैसे एंटी एरोमेटिक हो गया अभी समझाता हूँ। बताओ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको क्या, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन अभी सीखा था एंटी एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है। तो और ये वाला एरोमेटिक हो जाएगा क्या, यहाँ ये एरोमेटिक भी हो जाएगा। भैया यहाँ पे भी तो देखिए ना, 4 और 2 और 2 4 हो रहे हैं, ये 2 है और यहाँ भी 2 है तो 4 है। बट प्रॉब्लम यहाँ डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसलिए मैंने डिटेल से सब कुछ हमको पढ़ना है कि एंटी एरोमेटिक केवल हकल रूल पे ही चलता है क्या, नहीं, उसके अलावा भी कुछ आपको देखना है। यहाँ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सबके सब हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, सब कंजुगेशन में है या नहीं है, रेजोनेंस शो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और sp3 कभी भी नहीं आना चाहिए रेजोनेंस में। sp3 एक बहुत गंदा चीज होता है अगर रेजोनेटिंग बिहेवियर की बात है, क्योंकि sp3 विल नेवर गोइंग टू शो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस कभी नहीं करने वाला, नेवर एवर। और ये तो हिंडरेंस पैदा कर देगा। यहाँ सब कुछ sp2 है। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो बच्चे हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बना रखा है। चलिए फिर से मैं आपके पसंद नापसंद पे एक बना देता हूँ। ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किधर भी इसको रिपेल करा दो तो ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, माइनस आ गया तो बच्चे यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो बना दीजिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, आ तो गया। इट इज एग्जिबिटिंग द रेजोनेसिंग बिहेवियर, ये रेजोनेंस शो कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस शो कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है। अब बता दो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, पहले वाले की दूसरी वाले की, बताओ पहले वाले की दूसरी वाले की स्टेबिलिटी, पहले वाले की, पहले वाले की स्टेबिलिटी। वेरी गुड, क्या सबको समझ में आया। ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये रेजोनेंस भी शो कर रहा है। तो एरोमेटिक होने के लिए रेजोनेटिंग बिहेवियर का भी होना जरूरी है। एरोमेटिक के अंदर रेजोनेंस आता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, रादर ये एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक क्यों है, बिकॉज यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड जहां पे आ गया sp3, डबल बॉन्ड जहां पे आ गया sp2। यहाँ पे sp2 भैया कैसे, बिकॉज ये कंजुगेशन में दिख नहीं रहा है, बट यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी की सिचुएशन में डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आने वाला। समझ में आया। अगेन गुड एग्जाम्पल, जरूर लिखिएगा, और जब जब टॉपिक कर लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
बताना मुझे, यहाँ पे ऐसे करके मुझे दे दिया है और यहाँ पे मुझे प्लस चार्ज दिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और यहाँ पे फिर से मुझे ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है और यहाँ प्लस चार्ज दिया है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताएंगे सारे बच्चे इनमें से स्टेबल कौन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। एक बात बताओ, रेजोनेंस कौन शो करेगा इसमें से? सबसे पहले रेजोनेंस कौन शो करेगा? रेजोनेंस कौन शो करेगा? बोलो बोलो, रेजोनेंस कौन शो करेगा? सी नंबर। सी नंबर, ए नंबर, बी नंबर, 1 2 3 में कौन शो करेगा? जल्दी सोच के बताइए, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कहाँ दिख रहा है? कंडीशन ऑफ टू नंबर में। 2 में रेजोनेंस दिख रहा है बच्चे, 2 में रेजोनेंस दिख रहा है क्या? ए नंबर में होगा सर। वेरी गुड, निगेटिव चार्ज, बहुत अच्छा। चलो याद आया मैंने क्या बोला था, लोन पेयर के बगल में अगर कोई एक्स एटम लगा हो उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है तब रेजोनेंस का बिहेवियर आ जाता है बच्चे। बार बार भूल जाते हो कंजुगेशन, याद दिलाता हूँ, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, अरे बोलो हाँ या नहीं, डबल बॉन्ड ये सब के सब, बट प्लस चार्ज के ठीक बगल में लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर या फिर कोई निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब ये रेजोनेंस हो सकता है। बताओ तो अब किसमें रेजोनेंस आ रहा है? किसमें रेजोनेंस आ रहा है? 1 2 3 फर्स्ट में रेजोनेंस है, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव? बता दो। इलेक्ट्रॉन निगेटिव। निगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा या डोनेट करेगा? खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो सोच के बताइए कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। ये कैसा चार्ज है? तो बताइए प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रॉन खींचना अच्छा है या बुरा है? अगर हम इलेक्ट्रॉन, बुरा है, ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बताओ जो खींचने वाले को क्या कहते हैं, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। ये भी माइनस आई शो कर रहा है। अच्छा सुनना, बढ़िया बढ़िया सवाल है ये सारे, ये भी माइनस आई शो कर रहा है और क्या नहीं से ये रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है जल्दी बताइए? रेजोनेंस इफेक्ट। अब एक वो बताओ, अगर ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ये माइनस आई शो कर रहा है, ये माइनस आई शो कर रहा है, तो बच्चे बताना सारे बच्चे, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये रेजोनेंस शो कर रहा है, तो बताओ सबसे अच्छा कौन स्टेबल होगा 1 2 3 में? 1 2 3 में कौन स्टेबल होगा बोलो? 1 तो सबसे अच्छा हो जाएगा रेजोनेंस के कारण, बहुत अच्छा। अब बताओ 2 और 3 में जो बच्चा बता देगा मैं मान लूंगा उसको। 2 और 3 में कौन अच्छा होगा बोलो? बताओ माइनस आई इसको कमजोर कर देगा, अनस्टेबल कर देगा, स्टेबल करेगा? माइनस आई खराब करेगा या अच्छा करेगा बोलो? स्टेबल। स्टेबल कर देगा। सोचिए बच्चे, प्लस से हम इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो स्टेबल होगा। हाँ अब बताइए, तो अब दोनों खींच रहा है, कौन सा ज्यादा अच्छा है? कौन सा ज्यादा अच्छा है बोलिए, कौन सा ज्यादा अच्छा है? 3 या 2? देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, हाँ या नहीं बोलो सबको? इंडक्टिव इफेक्ट क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, जल्दी बताइए, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, जल्दी बताइए? डिस्टेंस। तो बताइए दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट है, अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है बताइए, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, तो बताइए कौन सा हो जाएगा अच्छा? कौन सा अच्छा हो जाएगा, दूसरा या तीसरा? दूसरा या तीसरा? तो दूसरा में देखिए बच्चे, दोनों का दोनों खींच रहा है, तो ये वाला ज्यादा तगड़े तरीके से खींचेगा क्योंकि नजदीक है, ये सबसे पीछे चला जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा 3। तो 1 3 2 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी घटा देगा यहाँ पे क्योंकि प्लस चार्ज। अरे बोलो हाँ या नहीं? स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देगा, तो माइनस आई बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। 2 और 3 में अगर माइनस आई कंपेयर किया जाए तो माइनस आई बच्चे किसका ज्यादा तगड़ा है? माइनस आई अगर कंपेयर करोगे तो 2 का ज्यादा अच्छा है 3 से, और अगर माइनस आई अच्छा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप देखोगे तो 3 का ज्यादा अच्छा हो जाएगा 2 से, इसलिए पहला रेजोनेंस के कारण, फिर 3, फिर 2। क्या समझ में आया ये सवाल? क्या समझ में आया बोलो यार, इज इट ओके? कुछ मक्कार आते नहीं है क्लास करने के लिए और अच्छे कंटेंट को छोड़ के जाते हैं, इन्हें बस थ्योरी पढ़ना है लाइफ के अंदर, और थ्योरी स्क्रीनशॉट नहीं ली। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
इन्हें बस थ्योरी पढ़ना है और थ्योरी से कुछ होना जाना है नहीं तुम्हारे लाइफ में। तुम कितना भी थ्योरी पढ़ लो 25 बार, एक सवाल नहीं बनने तुमसे परीक्षा के अंदर। मेहनत नहीं करना है, जहां दिमाग लगता है वो नहीं लगाना है। पता नहीं, ब्रेन को लास्ट में म्यूजियम में रख के जाएंगे ये सारे, वहां पे बोली लगेगा इनको देखने के लिए। भाई इतना कम ब्रेन यूज करोगे ना, म्यूजियम वाले भी नहीं लेंगे तुम्हारे ब्रेन को। दिमाग ही नहीं लगाना, जितना ईज लाइफ दे दो मजे में। चलो आ जाओ, ये फ्री रेडिकल, उसी तरह दिमाग लगाना। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। बताओ 1 2 3 में कौन अच्छा, कौन अच्छा बोलो। 1. 1 बहुत अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो यहाँ पे ये लोन पेयर है, और फ्री रेडिकल पॉजिटिव चार्ज देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। याद करो मैंने बताया था आपको। तो प्लस चार्ज के बगल में, सॉरी लोन पेयर के बगल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये एक वैकेंट लोन होगा, इसके पास फ्री रेडिकल है। ये रेजोनेंस शो कर देगा, प्लस आर शो कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई शो करेगा क्योंकि बगल में तो है नहीं। माइनस आई, माइनस आई। बेचारा ये खुद ही भूखा है, भूखे से खाना छीन लोगे, और जितना नजदीक होगा खाना उतना तेजी से छीनेगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है। तो बताइए आंसर क्या होगा 1 2 3 में, जल्दी बोलो। 1 2 3 में सबसे अच्छा कौन, सबसे बुरा कौन। 1. अच्छा 1. 1 अच्छा हो जाएगा, उसके बाद 3. 3 बहुत अच्छा। फिर कौन सा हो जाएगा 2। वेल एंड गुड, क्योंकि ये दूर है। फिर से बताएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली, सॉरी माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। और वो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटा देता है, स्टेबिलिटी को घटा देता है। भैया यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है बच्चे, फ्री रेडिकल भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, तो फ्री रेडिकल को भी वो घटा ही देगा। ओके, रेडिकल को भी घटा देगा। वही भी उसी बेसिस पे ये भी कर रहा है, पिछले कॉन्सेप्ट से ये सवाल बन रहा है। क्वेश्चन है, अब जो बच्चा बता देगा मैं उसको समझ जाऊंगा बहुत अच्छा बच्चा है। चलो यार, तुम तो आने में इतना टाइम लगा देते हो और तुरंत टाइम ही खत्म हो जाता है। माइनस, माइनस। अब बताओ तो देखते हैं कौन कौन बता पाता है। यहाँ माइनस, अच्छा बताओ कौन सबसे ज्यादा अच्छा, बुरा। अच्छा बुरा जल्दी बताओ। पहला अच्छा हो जाएगा। अगेन बच्चे ये किस कारण से होगा बोलो यहाँ से। निगेटिव चार्जेस के साथ रेजोनेंस शो कर देगा। फिर ये बोलो, ठीक ना। अब बोलो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आई शो करेगा बच्चे, और माइनस आई अच्छा हो जाएगा। माइनस आई अच्छा हो जाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज से तुम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो। निगेटिव चार्ज को बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, उसे इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो स्टेबल हो जाएगा। बट प्लस वाले से इलेक्ट्रॉन मत लेना, उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, वो नहीं दे सकता। और बच्चे यहाँ किसने कह दिया रेजोनेंस होगा, मक्कारो, यहाँ रेजोनेंस नहीं, माइनस आई ही चलेगा। यहाँ भी माइनस आई ही चलेगा। रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होता था, लोन पेयर के बगल में प्लस चार्ज होना चाहिए, निगेटिव चार्ज क्यों। अब इंडक्टिव में कौन रेस जीत जाएगा बोलो तो, आप बताओ तो कौन सा अच्छा होगा बोलो तो 1 2 3 में। माइनस आई, हाँ माइनस आई यहाँ पे निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। अरे बोलो हाँ या नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ा देगा यहाँ पे। तो ये भी माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। अब बोलो तो 1 2 3 कौन, 1 2 3 कौन, जल्दी से। 1 2 3 होगा। 1 2 3 होगा, ऑब्वियस ही बात है, डिस्टेंस से घट जाता है, जितना नजदीक हो उतना ज्यादा अच्छा खींचेगा, तो ये बेहतर है। अब आ रहे हैं सो सो के मक्कारो, अब आ रहे हैं, जाने के वक्त आएंगे। चलो 1 2 3, 1 2 3, 1 3 2। चलो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। चलो हो गया क्या, चलो वेल एंड गुड। नेक्स्ट, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं फिर से। बताना चाहिए ये वाला या नहीं वाला।
देखो समझो एक क्वेश्चन है आपका, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे ये ऐसा 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 फ्री रेडिकल, फिर यहाँ पे ऐसे फ्री रेडिकल, फिर यहाँ पे ऐसा 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 माइनस चार्ज, और यहाँ पे ऐसा 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 माइनस चार्ज। बताओ तो कौन स्टेबल होगा पहले दूसरे में? ये बताया हुआ क्लास में, बताओ तो कौन सा होगा? वन और टू? फर्स्ट स्टेबल होगा। कैसे 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 कैसे? रीजन 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 पहला वाला स्टेबल होगा, बोलो हाँ या नहीं? स्टेबल होगा? कितने बच्चे इस बात को मानते हो? जल्दी बोलो। पहला वाला स्टेबल होगा नहीं होगा? रीजन के साथ बोलिए। रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस नहीं होगा के कारण बच्चे, देखो यहाँ पे पड़ोस पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे तुमने बनाया और इस पे लगाया प्लस चार्ज, ये बेचारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। का सिखाया था sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा होता है, s कैरेक्टर ज्यादा, बोलो आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में पॉजिटिव चार्ज भैया पाप कर दिया तुमने, कभी नहीं होने वाला। sp पे और sp2 पे डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं लगेगा, वह हाईली अनस्टेबल होता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? बताया था ये बात। डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज sp और sp2 पे कभी मत लगाना, जहां देखना भाग जाना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगी, फिर निगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा। आपने तो पॉजिटिव निकाल के बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे बोलो कौन सा स्टेप? समझ में आ रही बातें? अरे बोलो, ये बताया था नहीं बताया था? परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला, परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला, बोलो यार। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जितनी ज्यादा तो निगेटिव चार्ज को ये सपोर्ट करता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज को। अगर नहीं आया तो फिर से लिख लो। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस तब हो सकता था, जो बच्चे ने रेजोनेंस क्लेम किया, इतने दिन से मैंने आपको बताया और फिर से आपने पानी फेर दिया। CS2 पे यहाँ पे प्लस, और प्लस के बगल में डबल बॉन्ड, उस पे डबल बॉन्ड नहीं होता है खुद एग्जैक्ट। यहाँ पड़ोस देखो बच्चे, पड़ोस में डबल बॉन्ड है, तब रेजोनेंस होगा। यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल वन और टू में? बोलो बोलो। सेकंड। और बच्चे ये वाला देखो, ये वाला sp3 होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। ये वाला क्या है? sp3। और sp3 जो है ना बच्चे, वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। क्या शो करता है? प्लस आई। और प्लस आई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से ये स्टेबल हो जाएगा। बताओ सेकेंड वाले में क्या होगा? सेकेंड वाले में बताओ थोड़ा सा। सेकेंड वाले में 2 इज ग्रेटर देन 1, बहुत अच्छा। यहाँ भी 2 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ भी 2 इज ग्रेटर देन 1। थर्ड वाले में बता दो, थर्ड वाले में 1 is greater than 2. वेरी गुड, 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है sp2 पे। मकारो कंसेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री की, रटो मत चीजों को। क्लियर है? बताओ आया सबको समझ में? आया नहीं आया? 1 और 2 में 2 बड़ा है, 1 और 2 में 2 बड़ा है, 1 और 2 में 1 बड़ा है, क्योंकि निगेटिव चार्ज एस कैरेक्टर से जुड़ा है। दैट इज द बेसिक थिंग। इसके पीछे अगर तुम कुछ जानना चाहो, इसके पीछे रीजन क्या होता है, थोड़ा मैं तुमको बता सकता हूँ। स्क्रीनशॉट लो तो तेजी से, जल्दी से, 2-3 मिनट बचाओ, बताता हूँ इसका कैसे हो। देखो इसके पीछे की रीजन समझो। रीजन क्या होता है कि बेंजीन रिंग का बताने की जरूरत नहीं है। बेंजीन रिंग के पास अप एंड डाउन लोब्स होते हैं। लोब्स बनाओ, खट 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 खट, लोब्स 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 लोब्स, सबको पता होगा। ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं, रेजोनेंस से कर रहे हैं, रेजोनेंस शो। अब भैया तुमने जैसे पॉजिटिव चार्ज डाला, तो पॉजिटिव चार्ज डालते के साथ देखो यहाँ पे एक वैकेंट लोब बनता है, बट वैकेंट लोब यहाँ पे बन जाता है। ध्यान रखना कैसे बनता है, मैं बता रहा हूँ। ये आपका जो लोब है, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन, और ये जो वैकेंट लोब बना है, पॉजिटिव चार्ज वैकेंट लोब लाएगा ना, तो ये वैकेंट लोब जो है, जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का वैकेंट लोब जो है, वो बच्चे एक्स डायरेक्शन में बनेगा। और एक्स और वाई के बीच का एंगल कितने का हो जाएगा? जल्दी बोलो। एक्स और वाई के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्रीज। और 90 डिग्रीज में कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हो सकती,
ये बात कैसे भैया पता चला? अरे पी और पी ऑर्बिटल जब तक पैरेलल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होगी। डीलोकलाइजेशन का तो यही कंडीशन होता है कि भैया पी और पी आपस में पैरेलल होने चाहिए थे। ये भाई साहब वाई में है तो ये बहन जी को भी वाई में होना पड़ेगा। ये भाई साहब वाई में है और ये एक्स में है, कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होगी और ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। हाईली क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। अगर कोई रीजन पूछे तो यही है। अगर तुम बनाना चाहो फ्री रेडिकल के साथ, तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं। फ्री रेडिकल के साथ तो फ्री रेडिकल भी भैया 90 डिग्री पे आ जाएगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 90 डिग्री के कारण पॉसिबल नहीं होगा। हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली क्या होगा? अनस्टेबल होगा। हाईली क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये मेरा कर्सर। और निगेटिव चार्ज के साथ बनाओगे बच्चे तो निगेटिव चार्ज ऑलरेडी फिल्ड होता है तो उसको टेंशन नहीं है। ये ऑलरेडी लोड पे और यहाँ पे निगेटिव चार्ज ये फिल्ड है। ऑब्वियस सी बात है ये हाईली अनस्टेबल, हाईली स्टेबल होगा। फिल्ड है तो ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है? निगेटिव चार्ज। अगर कोई रीजन पूछे तो ये आप बता दो। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? बोलो यार, क्या सभी को समझ में आया? टिक द स्क्रीनशॉट, टिक द स्क्रीनशॉट। ये प्लस वाले के लिए, ये रेडिकल के लिए, ये माइनस वाले। और यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाए। क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो। आज कुछ मक्कार कम आए हैं तो कल इन्फॉर्म कर दूंगा क्लास में। कल भैया अच्छे से आ जाना सब कोई, ठीक ना? इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप सब आते नहीं हैं क्लासेस में, नॉट अ गुड थिंग। ऑनलाइन है तो आना ज़रूरी है आपको, ऐसा थोड़ी ना मैं छूट दूंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। कल से रिज्वाइन करेंगे सब के सब बच्चे, ठीक है? सुबह मिलते हैं। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस। कल मिलते हैं सुबह। होमवर्क करके आना सब, होमवर्क करके।